Vande Mataram students, this is revision video of standard 5th EVS subject of chapter 8 and chapter 9. Your chapter 8 is science of kitchen and chapter 9 is land. So first we will revise. Choose the correct option. First is taste of which vegetable is bitter. तो कौन से वेजिटेबल का टेस्ट कड़वा होता है, बीटर होता है? द आंसर इज बिटर गार्ड. सेकेंड इज विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज टू क्योर डिजीज. कौन सा मसाला हम किचन से यूज़ करते हैं जो डिजीज़ को सही करने के काम आता है, क्योर करने के काम आता है? तो आंसर है टर्मरिक पाउडर. थर्ड इज विच आर द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड. कौन सा मेथड है जिससे हम फूड खाना बना सकते हैं? तो बॉइलिंग से भी बना सकते हैं, रोस्टिंग से भी बना सकते हैं और फ्राइंग से भी बना सकते हैं. तो इन सबको हम टिक तो कर नहीं सकते क्योंकि एक ही ऑप्शन टिक करना है. सो वी विल टिक ऑल. नेक्स्ट चैप्टर 9 का हम टिक द करेक्ट ऑप्शन पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज द बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट आर प्लांट, मतलब लिविंग कंपोनेंट, जो लिविंग चीज़ें होती है, जैसे कि प्लांट इज लिविंग थिंग, तो आंसर आएगा प्लांट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अबायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग थिंग बट नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज वाटर. है तो वाटर नॉन लिविंग थिंग लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के काम आता है, इसलिए हम वाटर पे टिक करेंगे. थर्ड इज विच इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मतलब अलग अलग करने के लिए चीज़ों को? तो सीविंग. सीविंग मतलब होती है छलनी से अलग अलग करते हैं वो. फोर्थ इज विच ऑफ द सॉइल हैज़ मोर अमाउंट ऑफ स्टोन्स एंड पेबल्स. तो कौन सी मिट्टी होती है जिसमें पत्थर और कंकड़ ज़्यादा होते हैं? दैट इज सैंडी सॉइल. नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे ब्लैंक्स के लिए. तो ब्लैंक्स में फर्स्ट देखते हैं गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. तो अच्छा और न्यूट्रिशियस फूड होता है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड. हमें जो खाना ढका हुआ नहीं है उसे खाना नहीं चाहिए. थर्ड है हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड. जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी सेहत है, वो हेल्दी फूड से रिलेटेड है. फोर्थ इज सब्सटेंस हैविंग स्वीट टेस्ट प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क. तो कौन सी चीज़ है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? तो मीठे खाने से हमें एनर्जी मिलती है. डैश एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कुक फूड इन सोलार कुकर. तो सोलार कुकर में जो खाना बनता है वो किसके मदद से बनता है? सन की मदद से बनता है. नेक्स्ट हम देखते हैं एलुवियल सॉइल इज मोर फर्टाइल सॉइल. सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है? एलुवियल. फर्टाइल मतलब जो जिसमें पौधे वगैरह सब अच्छे से ग्रो कर सके. सेकेंड है क्लेई सॉइल हैज़ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जो क्लेई सॉइल है वो सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है, पकड़ के रख सकता है. थर्ड इज मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल गिव्स अस लोमी सॉइल. तो अगर हम सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लोमी सॉइल मिलता है. नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल ड्राई सून आफ्टर द रेन. तो बारिश के बाद कौन सी मिट्टी है जो जल्दी सूख जाती है? तो वो है सैंडी सॉइल. नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल इज स्टिकी एंड स्लीपरी इन नेचर. तो कौन सी मिट्टी गीली और चिपचिपी होती है? तो क्लेई सॉइल. नेक्स्ट रिवाइज करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स का. तो पहला क्वेश्चन है लिस्ट सम मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड. तो कुछ मेथड्स हमको बताने हैं जिससे हम खाना बना सकते हैं. तो वी कैन प्रिपेयर फूड बाय बॉइलिंग, बॉयल करके, रोस्टिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग. ये 4 चीज़ों से हम खाना बना सकते हैं. विच टाइप ऑफ फूड शुड नॉट बी ईटन. आंसर इज अनकवर्ड
स्टेल एक्सपायर्ड फूड शुड नॉट बी ईटन। अनकवर्ड मतलब जो ढका हुआ ना हो, स्टेल मतलब जो बासी हो, एक्सपायर्ड मतलब जिसकी एक्सपायरी डेट चली गई हो, वैसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। थर्ड इज लिस्ट द 6 मेन टेस्ट ऑफ फूड। तो 6 टेस्ट के बारे में हमें बताना है। तो कौन कौन से 6 टेस्ट होते हैं? तो फर्स्ट इज स्वीट, सॉल्टी, सार, स्पाइसी, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी मतलब नमक वाला, सार मतलब खट्टा, स्पाइसी मतलब होता है मिर्ची वाला, बिटर मतलब कड़वा, और एस्ट्रिंजेंट मतलब ना कड़वा और ना ही मीठा। एस्ट्रिंजेंट जैसे हल्दी में कैसा स्वाद आता है, वो एस्ट्रिंजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सॉइल के? तो पहला द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो 3 टाइप के सॉइल हमने पढ़े, सैंडी, क्लेई एंड एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सॉइल, गिव एग्जाम्पल। तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के 2 कंपोनेंट है। पहला है बायोटिक कंपोनेंट जिसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल, एल्गी एक्सेट्रा, और सेकेंड है अबायोटिक कंपोनेंट जिसमें आते हैं एयर, वाटर, सॉइल एंड एक्सेट्रा। विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल। कौन कौन से जीव जंतु हैं जो सॉइल में, मिट्टी में पाए जाते हैं? तो आंसर है ऑर्गेनिजम्स लाइक वॉर्म्स, कीड़े, रोडेंट्स जिसके आगे के 2 दांत बड़े होते जैसे रैबिट है, रैट है, बीटल्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सॉइल। ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट है विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिगिंग द सॉइल। सॉइल खोदने के बाद आपको कौन कौन से अलग अलग चीज़ें मिलेगी? तो वी कैन ऑब्टेन ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स रिमेन। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, प्लांट्स रिमेन मतलब जो प्लांट में कुछ बच जाता है वो, ग्रेफाइट, मार्बल एंड अदर मिनरल्स आफ्टर डिगिंग द सॉइल। नेक्स्ट है व्हाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन द सैंडी सॉइल। वाटर जो होता है वो सैंडी सॉइल से क्यों जल्दी निकल जाता है? तो बिकॉज सैंडी सॉइल कंटेन्स लार्ज पार्टिकल ऑफ सैंड, पेबल्स, स्टोन्स विच कैन नॉट होल्ड वाटर। तो जो सैंडी सॉइल होता है उसमें सैंड होता है, रेत होती है, पेबल्स मतलब कंकड़, और स्टोन मतलब पत्थर जो पानी को होल्ड कर सकते नहीं हैं। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, रिवाइज वेल एंड लर्न वेल। गुड बाय।